आज का हमारा एक विषय जिसके बारे में मैं आपके सामने बातचीत करना मांगता हूँ वो है हमारा मोह, हमारा मन, हमारा प्यार किस जगह पर लगा हुआ है, किस चीज़ को हम चाहते हैं। और उसी के संबंध में मैं आज आपको परमेश्वर के वचन के आधार पर बताना मांगता हूँ और आशा है कि आप इस पर ज़रूर ध्यान देंगे। आज का जो विशेष पैसेज है या बाइबल का जो भाग है वो आपके लिए मैं पढ़ना मांगता हूँ। वो भाग पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 19, 20 और 21। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय 19, 20 और 21। यहाँ पर प्रभु परमेश्वर कहते हैं, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा न कोई काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध नहीं लगाते न चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। यह है परमेश्वर का वचन। तो हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में पहली बात 19वें पद में देखते हैं कि हमारा जो मन है, हमारा जो मोह है, हमारा जो प्रेम है वो अर्थली बातों पर, पृथ्वी की बातों पर न लगाएं। जो वर्ड धन शब्द इस्तेमाल किया गया है, जिसको हम ज्यादा प्रिय जानते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि धन से ही हम सब चीजें खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, धनी से लेन देन होता, मतलब वो हमारे पृथ्वी में रहने के लिए एक बहुत बड़ा साधन है। तो हम अपना मन जो है इस प्रकार की चीजों को इकट्ठा करने में, धन को इकट्ठा करने में अपना मन पृथ्वी पर न लगाएं, क्योंकि यहां पर क्या है, सिर्फ नाश और विनाश आता है। मैं आपको ये बताना मांगता हूं कि हमारी पृथ्वी जो है कर्स्ड है, श्रापित है, और यहां पर कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं। मुझे याद है कई साल पहले मैंने अपना एक 10 रुपए का नोट अपने ड्रॉअर में रखा था और मैं भूल गया उसको। और जब करीब 1-1.5 साल के बाद अचानक से मैंने उस ड्रॉअर को खोला तो वहां पर वो जो 10 रुपया जो रखा हुआ था उसके 2-3 टुकड़े हो गए। और उसका कारण ये था कि उसमें जो दीमक है उसने उसको काट काट करके टुकड़े कर दिए। अब वो कोई काम का नहीं रहा। पहले तो बहुत अच्छा काम का था, नया नोट था, लेकिन अब 1 साल के बाद उसमें कीड़ा लग गया, काई लग गई, वो बिगड़ गया, कोई काम का नहीं। हम जो कुछ भी इस पृथ्वी पर इकट्ठा करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ नष्ट होने के लिए है। हम में से कई लोग क्या करते हैं, खूब धन इकट्ठा करते हैं। धन में कोई भी बुराई नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें पैसा चाहिए, लेकिन अगर हम अपने मन उसी पर लगाएं, हाय रे मैं पैसे कैसे कमाऊं, कैसे कैसे करूं, अपना दिमाग उसी के ऊपर जब हम लगाते हैं तो क्या होता है कि जो रियल जिंदगी है, जो रियल जीवन है, उसका हम सच में जो जॉय है, आनंद है, वो नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि हम पूरे बारे में उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। पहला तिमोथी और उसका 6वां अध्याय और देखिए 17 पद में क्या लिखा है। यहां पर परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से लिखा हुआ है कि इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। जी हाँ,
क्योंकि इसका कारण क्यों है कि क्यों हमें धन पृथ्वी पर इकट्ठा नहीं करना? उसका कारण यही है कि ये थोड़े समय का है। जी हाँ, ये थोड़े समय का है, ये खत्म होएगा, इसमें रस्ट लग जाएगा, इसमें जंक लग जाएगा। आप जानते हैं, जब भी हम कोई नया कील लाते हैं बाजार से खरीद के, वो बड़े चमकीले होते हैं, नए हैं वो, लेकिन कुछ समय के बाद उनमें क्या हो जाता है? जंक लग जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो मोह है, हमारी जो अट्रैक्शन है कि बहुत पैसा हो, बहुत चीजें हमारे पास हो, तो वो हमारी अपनी सोच है, और ये सोच गलत है। ये परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं है। मैं एक और पद आपके लिए पढ़ूंगा इसी से संबंधित, कि हमें अर्थ में इस पृथ्वी पर अपना मोह मायना नहीं लगाना है, क्योंकि ये हमें परमेश्वर की ओर नहीं लेकिन परमेश्वर से दूर ले जा सकता है। सबोपदेशक और उसका 5वां अध्याय और उसकी मैं 10 आयत पढ़ूंगा। सबोपदेशक 5वां अध्याय 10 पद। यहां पर सुलेमान, जो परमेश्वर का एक सेवक है, परमेश्वर का चुना हुआ दास था, और परमेश्वर ने उसको बहुत बुद्धि दिया, वो यूं कहता है, और आप ध्यान से सुनिए, जो रुपयों से प्रीति रखता है, सुनिए मेरे भाइयों, जो रुपयों से प्रीति रखता है वह रुपयों से तृप्त नहीं होगा, और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, यह भी व्यर्थ है। अब सोचिए, सुलेमान जो सबसे धनी व्यक्ति था, उसने ये बात कही कि धन व्यर्थ है, सब कुछ जो इस पृथ्वी में है व्यर्थ है। जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ जाते हैं, तब उसके स्वामी को इसे छोड़ और क्या लाभ है? उस संपत्ति को अपनी आंखों से क्या देख पाएगा? जी हां, हम देखते हैं कि अगर हम अपना पूरा जीवन, पूरी सामर्थ, पूरी शक्ति, पूरा मन सिर्फ इस पृथ्वी में इकट्ठा करके छोड़ दें, तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। लूका रचित सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय और 21 पद में हमारे प्रभु यीशु मसीह देखिए क्या कहते हैं। वो यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो 20वें पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, यहां पर एक मूर्ख है जो उसने कहा कि भैया मैं सब कुछ अपना जमा करके खूब रखूंगा और खूब खाऊंगा। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उसने उससे कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। पीछे से आवाज आती है, परमेश्वर का वचन कहता, परंतु परमेश्वर ने उसे कहा, अरे मूर्ख, इस रात अगर तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया वो किसका होगा भाई? आप समझ सकते, बिल्कुल सही बात कही, बिल्कुल सही बात कही है। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए इस पृथ्वी पर धन तो बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। परमेश्वर की दृष्टि में वो भिखारी है, गरीब है, क्योंकि उसने जो अपनी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता, वो पृथ्वी पर की चीजों पर लगा लिया, पृथ्वी पर की चीजों पर मोह मोड़ लिया। मेरे दोस्तों, ऐसे कितने लोग हैं जो अपना सब कुछ जो भी हो सकता है पूरा जिंदगी भर धन कमाने में, अच्छे से अच्छी चीजों खरीदने में लगाए रहते हैं। वो सोचते हैं कि अनंत जीवन के लिए है। नहीं साहब, अनंत जीवन के लिए नहीं है। एक समय आएगा हमारा प्राण यहां से निकल जाएगा, तो जो हमने इकट्ठा किया है और वो किसका होगा? मुझे याद है कई साल पहले एक बहुत धनी व्यक्ति था, यहीं पर जहां जिस शहर में मैं रहता हूं, बहुत धनी व्यक्ति था। उसके पास पैसा तो इतना था जैसे पानी,
हमारे पास जैसे पानी होता है, उसके पास पैसा था, वो पैसा पानी के रूप में बहाता था। ये सच्ची घटना है। लेकिन उसने मालूम क्या किया, अपने चारों तरफ बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें रखा कि कहीं भैया कोई उसके कोई अंदर न घुस जाए, चुरा न ले। फिर उसने कई सिक्योरिटी गार्ड भी रखा अपने जो गेट से जो आते थे। कौन हो भाई, क्या हो, कहीं चोर डाकू रॉबर्स गैंगस्टर तो नहीं आ रहे हैं। रात में भी नहीं सो पाता होगा, कोई कोई आ करके मेरे प्राण को न ले ले, मुझे मार करके मेरी सब संपत्ति हथिया ले। जी हाँ, अरे साहब, परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। फिर से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां और अध्याय और 19वां पद बहुत साफ रीति से लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। तब प्रश्न उठता है, अगर भाई धन हम यहां इकट्ठा ना करें तो कहां करें? परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ है। वो 20वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा ना कोई काई बिगाड़ते हैं और ना जहां चोर आते और ना चुराते हैं। ये है परमेश्वर का वचन। जी हां, हम देखते हैं कि जो चीजें हम देखते हैं अपनी आंखों से वो थोड़े समय का है, लेकिन जो चीजें हम अपनी आंखों से नहीं देखते वो अनंत समय का, अनंत काल का है। मैं एक पद आपके लिए पढ़ूंगा परमेश्वर के वचन में, दूसरा कुरिन्थियों और उसका 4 अध्याय 18 पद। दूसरा कुरिन्थियों 4:18 यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। कितना अच्छा लिखा है ना? परंतु हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा की बनी रहती है। आप में और हम में कितनों ने स्वर्ग देखा है? नहीं, कोई नहीं कह सकता। अगर आपने स्वर्ग देखा है तो आप वहीं रहेंगे, पृथ्वी पर नहीं आएंगे, है कि नहीं? तो यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि पृथ्वी में तो हम रहते हैं, देखते हैं, धन इकट्ठा करते, चीजें इकट्ठा देखते हैं। तो ये जो देखी हुई वस्तुएं वो थोड़े समय की है, लेकिन जो अनदेखी वस्तुएं हैं जैसे स्वर्ग, हम जाएंगे एक दिन। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, जिन्होंने अपने पापों से पश्चाताप किया है और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाया है, वो असली स्वर्ग के अधिकारी, और वहां पर अपना धन इकट्ठा करना है। वहां पर कोई चोर नहीं होगा, वहां पर कोई कीड़ा नहीं होगा, वहां पर कोई काई नहीं होगी, वहां पर कोई डाका डालने वाला नहीं होगा, क्योंकि वहां बुराई है ही नहीं। वहां सिर्फ आनंद ही आनंद, और परमेश्वर के साथ हमेशा रहेंगे। तो हम वहां पर अपना धन, वहां पर हम अपना मन लगाए, क्योंकि जहां मेरा धन है वहीं मेरा मन भी लगा रहेगा। तो प्रश्न ये उठता है, जी आपका मन कहाँ है? हमारा मन कहाँ है? हमारा धन कहाँ है? मेरा मन धन कहाँ है? तो आइए हम देखें और भी आगे बढ़े, थोड़ा सा और इसके विषय में देखें। एक जगह पर लिखा हुआ है कि जब हम अपने धन को, अपने मन को परमेश्वर के स्वर्ग की ओर लगाते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है, और ये बहुत जरूरी है। कुलुसियों उसका 3 अध्याय 2 पद, कुलुसियों उसका 3 अध्याय
दूसरा पद, मैं आपके लिए पहला पद से पढ़ूंगा। सो अब तो मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हर एक मसीही, हर एक विश्वासी, हर एक परमेश्वर को जानने वाला पृथ्वी की खोज में न रहे, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहे, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, मन लगाओ, क्योंकि असली धन वही है। प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग हमारा असली धन है। तब हम सही रूप में धनी हैं। मैं आपको ये बताना मांगता हूं, धनवान से धनवान व्यक्ति भी अगर इस पृथ्वी में रहता है और उसके पास सब कुछ है, संपत्ति है, जायदाद है, घर बार, मतलब आप नाम लो और वो उसके पास है, लेकिन अगर वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, वो सबसे ज्यादा गरीब है, क्योंकि अनंत जीवन उसके पास नहीं है। थोड़े समय का जीवन है, खत्म हो गया और फिर नरक में गया। लेकिन जिसके पास प्रभु है, जो मसीह, जो हर चीज का धन उसके पास है, मसीह खुद एक धन है हमारे लिए। उसको प्राप्त करना, परमेश्वर को प्राप्त करना, आहा कितना अच्छी बात है। तो वो सबसे धनी व्यक्ति, अगर गरीब से गरीब व्यक्ति भी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उसके पास एक पैसा भी ना हो, छत भी ना हो उसके पास, लेकिन अगर वो परमेश्वर को जानता है, सबसे धनी व्यक्ति वही है, क्योंकि परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु उसका परमेश्वर है। तो हम देखते हैं हम आत्मिक रीति से धनी हो जाते हैं। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, पहला तिमोथी 6:17 का भी। पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय और उसका 17 का दूसरा भाग। यहां पर क्या लिखा है सुनिए। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर क्या न लगाएं, आशा न लगाएं, परंतु परमेश्वर पर, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। और हमें धनी किस बात में होना है? पैसों में नहीं, लिखा हुआ 18 पद, और भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाले कि सत्य जीवन को वश में कर ले। कितना अच्छा लिखा है। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, हम अपने जो पैसा है, अपना टाइम है, अपना धन है, हम परमेश्वर के कार्य के लिए दीजिए। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपना धन चर्चेस में दिया है, कलीसिया में दिया है, परमेश्वर के सेवकों को दिया है जिनको बहुत जरूरत है। हाँ, उनके पास परमेश्वर तो है, जरूर है, लेकिन परमेश्वर आपको और मुझको इस्तेमाल करता है परमेश्वर के सेवकों को सहायता करने के लिए। इसलिए नहीं कि उन्हें हमारी सहायता की जरूरत है, इसलिए कि परमेश्वर चाहता है कि हम उनकी सहायता करें। मेरे प्रियो, मैं आपसे विनती करता हूं कि जितना हो सके आप परमेश्वर के सेवकों के लिए, अगर परमेश्वर ने आपको बहुत आशीष दिया है, खूब दीजिए, खूब दीजिए। आपको पता है कोलगेट टूथपेस्ट कैसे हुआ? कोलगेट टूथपेस्ट का जो बैकग्राउंड स्टोरी वो इस प्रकार से है कि कोलगेट जो मैन था उसने 50% परमेश्वर के कार्य के दिया, परमेश्वर ने उसे आशीष दी, उसने 60% दिया, और ऐसे करते करते बहुत आशीष परमेश्वर दी। अब उसने क्या किया? एक कंपनी खोली और उस कंपनी का नाम है कोलगेट टूथपेस्ट, जो पूरे शहर, गांव गांव में, हमारे देश में हर जगह मौजूद है। ये इस बात की गवाही है कि यहाँ भले कामों में, अच्छे कामों में, परमेश्वर के सेवकों के जो दास हैं परमेश्वर के, उनको हम पैसा दे, अपना टाइम दें, तब हम अपना
धन स्वर्ग में इकट्ठा करेंगे, वहां पर ना तो काई लगेगी और ना कीड़ा काटेगा। परमेश्वर हमारी इसमें बड़ी सहायता करे मेरे दोस्तों, आपकी भी इसमें बड़ी सहायता करे। हम जो आत्मिक जो धन है वो स्वर्ग में इकट्ठा करें। एक और पद में आपके लिए पढ़ना मांगता, इब्रानियों की किताब और उसका 13वां अध्याय, इब्रानियों उसका 13वां अध्याय और 5 पद। जी हां, यहां पर इसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो कुछ तुम्हारे पास है, जी हां, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। अरे साहब, कितना बढ़िया परमेश्वर का वचन है। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माता, मेरे अंकल, मेरे आंटी, सब से मैं बोल रहा हूं, जो कुछ भी आपके पास है, अच्छा घर है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा घर नहीं है, फिर भी धन्यवाद करो। खाने के लिए परमेश्वर ने आपको दिया, धन्यवाद हो परमेश्वर का। कम खाने को दिया, कोई बात नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लिखा हुआ है संतुष्टि, संतोष करो, है ना, कंटेंट, बी कंटेंट, जो कुछ भी तुम्हारे पास है। जब हम ऐसी बात रखते हैं, ऐसी बात अपने जीवन में रखते हैं, परमेश्वर हमें बहुत आशीष देगा। और यही बात हम चाहते हैं कि हम जो कुछ भी हमारे पास है, थोड़ा बहुत भी हम दूसरों को उसमें शेयर करना ना भूले। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं और वो है पहला पत्रस 1:4। पहला पत्रस 1:4। वहां पर क्या लिखा हुआ है? हम जितना हो सके जो आत्मिक धन है वो परमेश्वर का वचन जो है वो अपने जीवन में रख लें, और परमेश्वर के वचन के साथ साथ एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए हम वो काम करें जो आपके लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। सो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, हमारे परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो प्रभु यीशु मसीह में हमें अपनी बड़ी दया के साथ हमें नया जन्म देता है, और ये नया जन्म अविनाशी है, निर्मल है और बड़ा भारी मिरास हमारे लिए स्वर्ग में रखा हुआ है। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो सबसे धनी ज्यादा व्यक्ति हम ही कहलाएंगे, आप ही कहलाएंगे जो परमेश्वर पर आशा रखते हैं। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे इसमें कि आप सचमुच में आत्मिक रीति से धनी बन जाएं। पहली बात, हम फिर से मैं वो पद आपके लिए पढ़ूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय, 9वां अध्याय नहीं 6वां अध्याय और उसका 19, 20, 21। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर न सेंध लगाते हैं और न चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। परमेश्वर अपने इस वचन को जो मैंने आपके सामने शेयर किया है आशीष दे। आमीन।